क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड तो क्लिपबोर्ड क्या है, किसने इसका आविष्कार किया, इसका यूज कहां पे है, इस वीडियो में इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। देखते हैं। क्लिपबोर्ड सिस्टम लेके आया 1973 में लैरी टेस्लर ने। लैरी टेस्लर। तो लैरी टेस्लर की खोज है क्या, क्लिपबोर्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्लिपबोर्ड के बारे में कि क्लिपबोर्ड क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, हमारे लिए कहां पे उपयोगी है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने यहां पे अभी लिखा कोई नाम, सपोज दैट मैंने लिखा निमेक्ट, इसको मैंने कट कर लिया, कट कर लिया। अब मैं अपना कोई दूसरा काम कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं अपना कोई दूसरा काम कर रहा हूं, जिसको मैंने लिखा था कट किया, वो स्क्रीन पे नहीं है, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पे नहीं है। अब मैं अपना कोई दूसरा काम कर रहा हूं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे, लैंग्वेज पे, कुछ भी कर रहा हूं। 2 घंटे बाद उसको मैं पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। अब सवाल यह है कि 2 घंटे तक वो था कहां पे जिसको मैंने कट किया था। तो 2 घंटे तक वो स्टोर था कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी में, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेमोरी, मेन मेमोरी, क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम, क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम का एक एरिया है, रैम का ही एक एरिया है। सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लिपबोर्ड। तो आपसे कोई पूछे क्लिपबोर्ड क्या है, तो क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम का एक एरिया है। कुछ भी कट कॉपी करेंगे तो वो जाके जमा होता है क्लिपबोर्ड में। इसको हम बफर मेमोरी भी कहते हैं, बफर मेमोरी भी कहते हैं किसको, क्लिपबोर्ड को। क्लिपबोर्ड का आविष्कार किया था 1973 में लैरी टेस्लर ने। तो किसी भी मशीन में, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उनमें आप कुछ कट कॉपी कर लेते हैं और कुछ समय बाद या कई घंटे बाद भी पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। तो जिसको आपने कट कॉपी किया था वो डेटा कहां थी, वो डेटा थी इसी बफर मेमोरी में, इसी टेम्पोररी मेमोरी में, किसमें, क्लिपबोर्ड में। तो फाइनली एक बार फिर से क्लिपबोर्ड का आविष्कार किया था लैरी टेस्लर ने 1973 में। और क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम का एक एरिया है, जिसको हम बफर मेमोरी भी कहते हैं। और कुछ भी कट कॉपी करेंगे तो वहां जमा होगा। जैसा कि आपको मालूम है, क्या मालूम है कि हर मेमोरी की कोई मेमोरी हो, मैंने कहा कोई मेमोरी हो, और हर मेमोरी की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। हर मेमोरी की कैपेसिटी होती है। तो क्लिपबोर्ड की भी कैपेसिटी है, क्लिपबोर्ड की भी कैपेसिटी है। किसी मेमोरी में कितनी मात्रा में डेटा स्टोर होगा, वही कैपेसिटी है। और कैपेसिटी को मापने की इकाइयां हैं, जैसे बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो क्लिपबोर्ड की भी कैपेसिटी है क्या? हाँ भाई, क्लिपबोर्ड की भी कैपेसिटी है। कितने आइटम्स, कितनी डेटा? तो 24 आइटम आप कट कॉपी करते रहेंगे, वो जाके जमा होता रहेगा क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट, इमेज, फाइल, फोल्डर, जो भी आप कट कॉपी करेंगे वो जाके जमा होगा क्लिपबोर्ड में। उसकी क्षमता है 24 आइटम तक। सपोज दैट आपने 24 आइटम कट कॉपी किया, वो जाके जमा हो रहा है क्लिपबोर्ड में, और जो क्लिपबोर्ड में जमा होगा उसी को आप पेस्ट कर सकते हैं। यस। और जो डेटा क्लिपबोर्ड से हट जाएगी, जो फाइल फोल्डर क्लिपबोर्ड से हट जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड से हट जाएगा, वो पेस्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको सब दिखा रहा हूं। सपोज दैट आपने 24 आइटम कट कॉपी किया, वो क्लिपबोर्ड में जमा हुआ, आपने 25वां कट कॉपी कर लिया। अब क्या होगा? अब जो पहले नंबर पे आपने डेटा कट कॉपी किया था वो क्लिपबोर्ड से हट जाएगा, और जो डेटा क्लिपबोर्ड से हट जाएगा वो पेस्ट नहीं होगा। तो याद रखना है कि जो कुछ भी कट कॉपी करते हैं वो जाके जमा होता रहता है कहां पे, क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। मैं आपको इसका यूज करके दिखा रहा हूं एक छोटे सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे यहां पे हम आए, देखिए अभी भी वो नहीं है,
कौन जिसको कट किया था कहाँ है? तो ये होम टैब में एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड, उसका ये एरो बना हुआ है डाउन एरो, इसको हम बोलते हैं फ्लाईआउट मेनू। और यहां क्लिक करेंगे तो खुलेगा भाई क्लिपबोर्ड, सामने देखिए। तो होम टैब में यहां क्लिपबोर्ड का ये बना हुआ एरो डाउन एरो या फ्लाईआउट मेनू, यहां क्लिक करें क्लिपबोर्ड का एक पेन आएगा, पेन बॉक्स कर सकते हैं आप इसको। यहां लिखा हुआ है निमेक्ट, जिसको मैंने कट किया था वो यहाँ पे स्टोर है, और जब तक यहाँ पे रहेगा आप यहाँ क्लिक करके ही पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पेस्ट हो रहा है, और आप इसको क्लियर कर देंगे क्लिपबोर्ड इंपटी, क्लिपबोर्ड खाली। अब आपका पेस्ट काम नहीं करेगा, अब पेस्ट काम नहीं करेगा। इस बात का प्रूफ है कि जो डेटा क्लिपबोर्ड से हट जाएगी, जो फाइल फोल्डर ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड से हट जाएंगे, वो पेस्ट नहीं होगी। ये बहुत उपयोगी है एक जगह पे। कहाँ उपयोगी है मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव। और ये देखिए यहां पे क्लिपबोर्ड का आइकॉन भी आता है इस आइकॉन ट्रे में। फिलहाल मैं कुछ और चीजें दिखा रहा हूं क्लिपबोर्ड के बारे में। जैसे मैंने यहां पे कुछ नाम लिखा, सपोज दैट ये उमेश, ऐसे कुछ नाम लिखा, ठीक है, 4 नाम लिखा। और मैंने इसको लिखा इसलिए, इसको बाद में कहीं पेस्ट करना है, बाद में कहीं पेस्ट करना है इनको, सबको साथ में ना अलग अलग। तो मैं चाहता हूं कि अभी मुझे कुछ दूसरा काम करना है, लेकिन इनको मैं कहीं स्टोर कर दूं और बाद में जो आवश्यकता पड़े तो पेस्ट कर लूं। आप इनको अलग अलग कट कॉपी करके रख दो। कहाँ रख दो? उस बफर मेमोरी में, जिसका नाम है क्या, क्लिपबोर्ड। देखिए ऑन किया और सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके कट कहाँ गया, क्लिपबोर्ड में। सिलेक्ट करके कॉपी कहाँ गया, क्लिपबोर्ड में। सिलेक्ट करके कॉपी कहाँ गया, क्लिपबोर्ड में। सिलेक्ट करके कॉपी करें चाहे कट करिए, कहाँ जाएगा, क्लिपबोर्ड में जाएगा। अब आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, अपने पेज से हटा दीजिए। अपना आप दूसरा कोई काम करिए, जो काम करना करते रहिए। और जब उनको प्रेस करना होगा तो ये क्लिपबोर्ड लाएंगे। अभी वो दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या, जब तक कंप्यूटर बंद नहीं कर देंगे तब तक वो रहेगा। और जब सॉफ्टवेयर के बाद कंप्यूटर बंद करने जाएंगे तब भी पूछता है कि जो डेटा क्लिपबोर्ड में है उसे हटा दिया जाए। हटा देंगे तो फिर बाद में उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में डेटा आप ऐप बंद करेंगे तब भी पूछेगा हटा दिया जाए कि रखा जाए। तो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। जैसे अगर आप क्लिपबोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, आपको क्लिपबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये आपने 4 आइटम कट कॉपी किया, 4 आइटम आपने कट कॉपी किया, ठीक है। आप यहां से पेस्ट करेंगे, तो गौर से देखिए आखिरी वाला आइटम ही पेस्ट हो रहा है, और अधिकतर लोग यहीं से पेस्ट करते हैं। या तो कंट्रोल भी प्रेस करते हैं, पेस्ट करने का शॉर्टकट की, या तो यहां से पेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, अरे भाई हमने 4 आइटम कट किया था या कॉपी किया था, लास्ट वाला ही पेस्ट हो रहा है, तो फायदा क्या, इतने सारे आइटम कट कॉपी करने का फायदा है। जिसको चाहते हैं उसको पेस्ट कर लें। तो ये काम कैसे करेंगे, ये काम करने के लिए सामने लाके रखिए, क्या लाके रखिए, क्लिपबोर्ड। अब जिसको पेस्ट करना है, देखिए तो क्लिपबोर्ड के लाने से फायदा कि जिसको चाहे उसको पेस्ट कर सकते हैं। और क्लिपबोर्ड ना रहे तो क्लिपबोर्ड नहीं रहेगा, तो जिसको अंतिम में कट कॉपी किया था वही पेस्ट होगा। तो फाइनली एक बार फिर से 1973 में लैरी टेस्लर का एक खोज, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, कंप्यूटर की प्राइमरी या मेन मेमोरी, रैम का एक एरिया है, बफर मेमोरी है। कुछ भी कट कॉपी करेंगे वहीं जाकर स्टोर होगा, और वहां स्टोर रहने से फायदा यह है कि जब चाहे तब हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, और डेटा तब तक पेस्ट होगी जब तक क्लिपबोर्ड में रहेगी। क्लिपबोर्ड से हटा देंगे, क्लियर कर देंगे, पेस्ट क्या होना है, पेस्ट हाईलाइट ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पेस्ट हाईलाइट नहीं होगा तो आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे।